अगली खबर की ओर करते हैं, जो कि भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों से जुड़ी हुई है, क्योंकि अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं वो 6 दिन के भारत के दौरे पर हैं और आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ उनकी मुलाकात हुई। दोनों देशों के आपसी संबंधों को तेजी से आगे बढ़ाने को लेकर विस्तार से बात हुई। साथ ही साथ अफगानिस्तान ने भारत को यह भी भरोसा दिया है कि अफगानिस्तान की जमीन से किसी प्रकार का कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होगी जो भारत के हित के विरुद्ध हो। इसको सीधे तौर पे कहा जाए तो कोई ऐसी आतंकवादी घटना को लेकर या किसी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति नहीं होगी जो भारत के खिलाफ हो और उसका आतंकवाद का जो सिरा हो वो अफगानिस्तान से जुड़ता हो। तो ऐसे में दोनों देशों ने विश्वास बहाली के नए पैमानों पर आगे बढ़ने को तय किया है और मौजूदा वक्त में जो भू राजनीतिक स्थितियां हैं अपने हमारे क्षेत्रीय इलाके में और वैश्विक स्तर पर, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो भारत और अफगानिस्तान की जो बढ़ती दोस्ती है वो कई प्रकार के संदेश और संकेत भी देती है। शुक्रवार को नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। एक अहम मुद्दा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को पटरी पर लाना था, जो तालिबान के इस बार सत्ता में आने के बाद से बाधित हो गया था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने काबुल स्थित भारतीय तकनीकी मिशन को दूतावास का दर्जा देने की घोषणा की। भारत अफगानिस्तान रिश्ते में यह अहम बदलाव है, जिसका मतलब है कि दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की बहाली हो गई है, जो तालिबान के शासन में आने के बाद से रुकी हुई थी। Closer cooperation between us contributes to your national development as well as regional stability and resilience. To enhance that, I am pleased to announce today the upgrading of India's technical mission in Kabul to the status of Embassy of India. ऐतिहासिक रूप से अफगानिस्तान में भारत के रचनात्मक सहयोग को देखते हुए ही विदेश मंत्री मुत्ताकी की भारत यात्रा की शुरुआत हुई। बैठक में दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, मानवीय सहायता और व्यापारिक संबंधों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। भारत ने अफगानिस्तान में 6 नए स्वास्थ्य प्रोजेक्ट की घोषणा की और 20 एम्बुलेंस भेंट की। इनमें 5 एम्बुलेंस भारत ने मुत्ताकी को तत्काल भेंट किया है। We have a shared interest in boosting trade and commerce. I'm glad to note the commencement of additional flights between Kabul and New Delhi. Our educational and capacity building programs have long nurtured the Afghan youth. We will expand avenues for Afghan students to pursue studies at Indian universities. हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान के भूकंप प्रभावित इलाकों में पुनर्निर्माण और पुनर्वास में मदद की थी और आगे भी सहयोग जारी रखने का वादा किया है। बैठक में अफगान विदेश मंत्री ने भारत की भूमिका की सराहना की और आपसी रिश्तों को और गहरा करने की बात कही। The recent earthquake in Kunar, India was the first country to respond in humanitarian assistance. We would like to show appreciation. Afghanistan looks at India as a close friend. Afghanistan wants relations based on mutual respect and trade and people-to-people, political trade and people-to-people relations. गौरतलब है कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की अफगानिस्तान ने कड़ी निंदा की थी। इसने भी दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास बढ़ाने में मदद की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी ने आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति अपनाने और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए मिलकर काम करने की सहमति जताई। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी की ये पहली भारत यात्रा है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अनुमति के बाद हुई है। डॉक्टर एस जयशंकर और मुत्ताकी की मुलाकात ने भारत अफगान रिश्तों को नया आयाम दिया है। आशा है कि अब दोनों देश मानवीय सहायता, शिक्षा, व्यापार और सुरक्षा पर मिलकर काम करेंगे। अफगान विदेश मंत्री की यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि भारत के साथ अफगानिस्तान के रिश्ते मजबूत हों। अखिलेश सुमन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, दिल्ली।